दुराचारी जाएगी, सरलता आएगी। कपटी लोग क्या क्या करते हैं, और लोभ जाएगा तो जीवन में पवित्रता, शुचिता आएगी। आप लोगों से हम इतना कहेंगे, आज के दिन पारणा के पहले या पारणा के बाद जिनसे क्षमा मांगना है मांगिए, लेकिन उनसे क्षमा जरूर मांगिए जिनसे सच में कड़वाहट है। कारण वो बैर बंध जाता है ना, वो जन्म जन्म पीछा नहीं छोड़ता है। पारस प्रभु का उदाहरण 23वें तीर्थंकर का चरित्र हमारे सामने है। 10 भाव पहले कमठ ने बैर बांध लिया उनके ही भाई ने, और 10 जन्म तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। कभी कभी आपस में भी बोलते हैं, मैं 7 जन्म तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, हाँ मैं अगले जन्म में भी तेरे से बदला लेके रहूंगा। क्या मतलब इस बैर भाव का? मुझे किसी से बदला नहीं लेना, मुझे किसी से बैर नहीं रखना, जो है क्षमा करना। गलती आपकी है, गलती मेरी है, किसी की भी है, मुझे क्षमा करना। मुझे इस जंजाल में से छोड़ो, बाकी तुम्हें जो करना सो तुम्हारे भाव जाने। बैर बांधते हैं तो फल भी भोगना पड़ता है, निकलता है। समझना, जानवर भी अपने बैर का बदला लेते हैं। एक समाचार पढ़ा था, अपने मालिक को ऊंट ने अपने ही मालिक का सिर मुंह से पकड़ करके और मसल दिया। इसी साल की राजस्थान की घटना। उसने अपने जबड़े से खुला पड़ गया होगा जो भी, और उसने मालिक को खत्म कर दिया। कभी कभी गर्दन पकड़ के भी, कभी पांव पटक के भी। कारण बार बार तोना, बार बार गाली, बार बार डंडा, बार बार उसको छेड़ना। और ऊंट ऐसा जिद्दी प्राणी है कि सब सुनता। ऊंट क्या, हाथी भी। हाथी जनता को कम मारता है, महावत को ज्यादा मारता है। आप केस कभी देखने सुनने को मिले तो अक्सर कर खुला छूट जाए और जनता उसके आवर में आ जाए, वो बात अलग है। नहीं तो मारता है वो प्राय करके महावत को। कारण कोई कोई महावत अति करते हैं, मारते भी हैं, गाली भी देते हैं, और वो सब दिमाग में लेता रहता है कब भी मौका पड़ेगा। और जब मौका पड़ता है ना, कुछ महावत बड़े समझदार होते हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार तो करेंगे चलाने के लिए, लेकिन प्रेम भी उतना ही रखते उससे। और इसलिए फिर उसके पास सोते हैं, सूंड के पास रहते हैं, बिना हथियार के रहते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो समझने लगा है कि इनका और मेरा एक तरह का प्यार भी है, और एक तरह का संभालने के लिए इनको ऐसा करना पड़ता है। लेकिन तुम गाली भी दिए जा रहे हो, और जनता के बीच में रहते रहते मनुष्य की भाषा भी समझने लगता है, अर्थ भी समझने लगता है। बोलता तो नहीं है, लेकिन मौका पड़ता है तो। इसलिए पशु पंछियों के साथ भी हम बैर भाव न करें, दुर्व्यवहार न करें। एक प्रसंग से अपनी बात समाप्त करेंगे। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा एक शास्त्र है, बड़ा प्रसिद्ध है। उसके रचयिता आचार्य कुमार स्वामी या कार्तिकेय मुनि, उनके जीवन का प्रसंग है। बड़े वैराग्य भावों से वो ग्रंथ रचा। बोले वो एक राजा के बेटे थे, उनकी एक बहन भी थी। जब दूसरे साथ खेलने वाले बच्चे अपने मामा के यहाँ से आया हुआ सामान उनको बता रहे थे, तो वो अपनी माँ के पास गए। बोले मेरे मामा के यहाँ से क्या आया? माँ ने बड़ी दुखी मन से कहा कि बेटा तुम्हारे मामा नहीं है। क्यों नहीं है? फिर बताया कि दुष्ट जो राजा है यही तुम्हारा पिता है, यही मेरा भी पिता है।
सब तरह के लोग हमेशा होते रहे, अच्छे भी बुरे भी। जबरदस्ती उनने मेरी सुंदरता के कारण शादी की मेरे से, ये भी ख्याल नहीं किया कि क्या रिश्ता है। बेटे ने कहा किसी ने मना नहीं किया। माँ ने कहा एक मुनि थे और उनने कहा था कि बाकी सब चीज़ तो राजा की होती है, लेकिन कन्या रत्न राजा का नहीं होता है, वह उसे किसी और को देना ही पड़ता। वह बेटा मुनि के पास गया, संसार से विरक्त होकर उसने दीक्षा ले ली, तपस्या करने लगा। और बाद में जब वह जहाँ उसकी बहन की शादी हुई उस राज्य में पहुंचा, तो कोई ना बहन ने तो पहचाना, बहनोई को कुछ भी ख्याल नहीं था धर्म का। और जब अपनी रानी को किसी साधु के पीछे जाते देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने दुष्ट कर्मचारियों का आदेश दे दिया कि जाओ इनकी चमड़ी निकाल के अलग कर दो। मेरी रानी पर जादू करने वाले कौन है? रानी वापस आ गई, उधर लोग गए और उनने सच में मुनि की चमड़ी निकाल दी। जब बहन को मालूम पड़ा तो बुरी तरह घबरा गई। उसने राजा को समझाया, राजा भी अफसोस करने लगे। जब इस बात का पूर्व ज्ञान किया गया तो मालूम पड़ा पिछले जन्म में एक कचरिया का फल, कचरिया समझते, काचरी, वह पेड़ पर लगा हुआ था और इस जीव ने उसकी छाल अलग की थी। उसने जीव ने बैर बांधा, वो उस समय जीव था, सजीव था, पेड़ पर था, और उसने बैर बांधा। वह जीव बदल बदल के पर्याय राजा हुआ, ये मुनि हुए और ऐसी दुर्घटना उनके साथ हुई। देखिए, इसलिए बैर भाव न करें। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, बहुत नुकसान करता है। इसे छोड़ के जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले प्रभु जय श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। जिन महाराज माता जी का आहार है वो सब प्रत्याख्यान कर लीजिए। माता देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासनगी वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य स्वामीआचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। लोग कहते हैं पूनम उजाली होती है, अमावस काली होती है। लोग कहते हैं पूनम उजाली होती है, अमावस काली होती है। लेकिन आप देखिए, पूनम को होली होती है जबकि काली अमावस को दिवाली होती है। जरूरी नहीं है कि उजले लोग उजला काम करें और ज़रूरी नहीं है काले लोग काला काम करें। ज़रूरी नहीं है कि उजले दिन में उजली उपलब्धियां ही हों और ज़रूरी नहीं है कि काले दिनों में काली कमजोरियां ही हों। उजली पूर्णिमा होली के रूप में देखी जाती है। यूं उजाला है, इतनी सारी लकड़ियों को जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने एक होलिका का रूप धारण किया। और दिवाली अमावस्या काली है, अप्रशस्त मानते हैं। उत्तर भारत में अमावस्या को कोई काम करना पसंद नहीं करते लोग। अगर अमावस्या इतनी अप्रशस्त होती तो महावीर भगवान अमावस्या को मोक्ष क्यों गए होते? इसका मतलब
कि शुभ काम जिस समय कर लो वो दिन भी शुभ हो जाता है। और इसलिए दक्षिण भारत में आज भी कई बार अमावस्या के मुहूर्तों को बहुत अच्छा माना जाता है और विशेष काम होते हैं। इसलिए कोई दिन अच्छे और बुरे नहीं होते हैं, अपना मन अच्छा और बुरा होता है, अपनी प्रवृत्तियां अच्छी और बुरी होती हैं। पर्युषण के दिन बहुत अच्छे थे, कल पर्युषण समाप्त हो गए, अब बुरे दिन चालू हो गए। बुरे दिन चालू हो गए ना, अब अच्छे दिन चालू हो गए। अच्छे दिन आने वाले हैं, फिर से आएंगे अच्छे दिन चुनाव आते ही। कोई दिन अच्छे बुरे नहीं हैं। जिनने पर्युषण में साधना कर ली उनके लिए वो दिन भी अच्छे थे, और जो आज भी साधना की भावना रखते उनके लिए आज के दिन भी अच्छे हैं। जो पर्युषण की तपस्या से परेशान हो गए उनके लिए पर्युषण के दिन बुरे दिन थे। वही 10 दिन में तो मेरे प्राण चले गए। एक ही बार घर में खाने को मिलता था और वो भी 14 को बोल दिया उपवास करना पड़ेगा। पड़ोसी के यहाँ जाकर इनके मुश्किल से चोरी से पानी पी के आया, कैसे भी चलो कट गए 10 दिन। तो उसके लिए वो बुरे दिन थे। अब आज से उसको अच्छे दिन चालू हो गए। जो खाना जहाँ खाना जब खाना जो करना सो करो। तो ये अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि हम किस दिन को किस समय को अच्छा माने, किसको बुरा माने। लेकिन ये जरूर है कि आत्मोन्नति के लिए पर्युषण दिन जैसे दिन हमेशा भी रहें तो निश्चित रूप से जीवों के लिए लाभदायक ही होगा, कल्याणकारी ही होगा। क्षमा वाणी आपने सुना अभी, और भी पाश्चात्य देशों में भी जहाँ कुछ बुद्धिजीवी हैं वो भी इसको मनाते हैं पश्चाताप दिन के रूप में। इज़राइल में 16 सितंबर को पश्चाताप दिन के रूप में मनाते हैं। और भी जगह मनाया जाता होगा, लेकिन हमारे देश में तो हर दिन मनाया जाता है। और जबकि मुनि संघों में तो हर समय मनाया जाता है। कभी किसी से कोई गलती हो गई तो हाथ जोड़ के बोल देते हैं क्षमस्व, क्षमा करना जी। कुछ और अगर इंग्लिश की बात करें तो जो बुद्धिजीवी हैं आई एम सॉरी, क्षमा करना, सॉरी। लेकिन उस शब्द का मीनिंग भी क्षमा ही होता है, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं है। क्षमा शब्द है भीतर से। और किसी भी जीव के प्रति अपराध नहीं करना। सॉरी बोलने वाले तो मांसाहारी भी हो सकते हैं, किसी जानवर को मार सकते हैं और आदमी से सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन क्षमा मांगने वाले अक्सर कर इतने समझदार दयालु होते हैं जिसके मुंह से क्षमस्व निकल रहा है वो अक्सर कर शुद्ध शाकाहारी और दयालु व्यक्ति ही होगा। उसने जाना है इनसे तो क्षमा मांगना ही है, किसी और के भी दिल को नहीं दुखाना है, पशु पंछियों को भी नहीं दुखाना। जानियो पर्युषण में जैसे हम सीखे विषय कसाय छोड़िए। क्या हुआ इन 10 दिनों में? विषय कसाय, पाप और कसाय ही छोड़ने की शिक्षा दी गई। 4 कसाएं छोड़ो, क्रोध मान माया लोभ। 5 पाप छोड़ो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। विषय वासना छोड़ो। वास्तव में यही सब आत्मा का अहित करने वाले हैं, आत्मा का नुकसान करने वाले यही दोष हैं। कोई व्यक्ति हमारा क्या नुकसान करेगा? कोई माटी का आदमी हमारा क्या नुकसान करेगा? हमारे ही परिणाम हमारा नुकसान करते। इसलिए स्तुति में कहा आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हूँ ज्यों निजाधीन। आत्म के अहित विषय कसाय, आत्मा का अहित करने वाले हैं विषय कसाय। आत्म के अहित विषय कसाय, विषय और कसाय।
इनसे आत्मा का अहित होता है। इसलिए प्रार्थना करता है ज्ञानी, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। मेरी परिणति इनमें नहीं जाना चाहिए। मैं रहूं आप में आप लीन। ये कैसे बनेगा? परिणति तो जाती है, गुस्से पर भी, मान पर भी, मायाचारी पर भी, लोभ पर भी। जीव कितनी जल्दी चला जाता है। खूब समझाने के बाद भी कसाएं छूटती नहीं है। कितना पॉजिटिव थिंकिंग, कितना मार्गदर्शन, कितनी काउंसलिंग, कितना मोटिवेशन कर दिया जाए, फिर भी बाहर से एक बार आदमी सब जैसा दिखेगा जरूर, लेकिन भीतर से विषय वासनाएं कसाएं मरती नहीं हैं। वो तभी जाती हैं जब हम ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करते हैं। मैं ज्ञायक चैतन्य आत्मा। तो आत्म की अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति ना जाए, इसमें मेरा मन ना जाए। कितनी बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है। भोले लोग मांगते हैं, भगवान दुकान दे दो, बच्चा दे दो, रुपया दे दो, सोना चांदी दे दो, बढ़िया टीवी दे दो, सुंदर बीवी दे दो। क्या मांगते हैं? यही दुनियादारी, यही तो करते हैं। स्वास्थ्य दे दो, तबीयत ठीक रहे। कब तक ठीक रहेगी भाई? हाँ, 100 साल से ज़्यादा तो तबीयत ठीक नहीं रहेगी। पत्नी मिल भी जाएगी तो कब तक रहेगी? कितने दिन उसका सुख रहेगा? जो पति पत्नी पर बहुत सारे जोक्स बने हैं ना, बहुत सारे, ज़्यादातर जोक्स उसी पर ही हैं। क्यों? कभी कभी एक दूसरे के साथ रहते रहते अगर ठीक से समझते नहीं हैं तो जीवन भी जोक्स ही हो जाता है, फिर चुटकुला ही हो जाता है। पत्नी ने पति को पूछा, क्यों जी आप रोज रोज मुझे रानी 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 क्यों बोलते हो? हैं, रानी क्यों बोलते हो? पति ने कहा, देख मैं बोलता हूँ बस। नहीं नहीं, मुझे बताओ तुम रानी क्यों बोलते हो, इतना प्यार करते हो? उसने कहा, देखो मैं पूरा नौकरानी नहीं बोल सकता। एक तो शब्द बोलने में देर लगती है, दूसरा सीधा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं नौकरानी नहीं बोल सकता, इसलिए मैं तुझे रानी बोलता हूं। पत्नी भी कम नहीं थी, उसने भी कहा, तुम जानते हो मैं तुम्हें बर क्यों बोलती हूं? बर वर वर क्यों बोलती हूं जानते हो? क्योंकि मैं भी पूरा जानवर नहीं बोल सकती, इसलिए।